नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में कुसुमला खिलवा नाम का एक गांव है। इस गांव में 45 वर्षीय मुंशी बिंद अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में उनकी पत्नी देवंती, 20 वर्षीय बड़ा बेटा रामाशीष और 18 वर्षीय छोटा बेटा आशीष भी साथ में रहते थे। यह परिवार शांति और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। किसी ने मुंशी बिंद, उनकी पत्नी और उनके बड़े बेटे रामाशीष की बेरहमी से हत्या कर दी। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर और हैरानी में मुंशी बिंद के घर की ओर दौड़ पड़े। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर किसने और क्यों इस परिवार को इतनी बेरहमी से मार डाला। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध और डरा हुआ था। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस परिवार की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मुंशी बिंद और उनकी पत्नी के शव उनके कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे। साफ था कि उन्हें बेहद गुस्से और नफरत में मारा गया था। इसी बीच उनका बेटा रामाशीष घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर मृत पड़ा मिला। तीनों की गला रेत कर हत्या की गई थी, जो बेहद खौफनाक था। इस हत्या के वक्त छोटा बेटा आशीष घर पर नहीं था, क्योंकि वह एक शादी में शामिल होने गया था, इसलिए वह बच गया। गांव वाले कह रहे थे कि अगर छोटा बेटा आशीष भी घर पर होता तो हत्यारे उसे भी नहीं छोड़ते और उसे भी मार देते। मुंशी बिंद मुंबई में टाइल्स का काम करते थे और इससे उन्हें अच्छी कमाई होती थी। 6 जून 2024 को वह किसी जरूरी काम से मुंबई से अपने गांव लौटे थे, लेकिन किसी कारणवश काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए वह कुछ दिन गांव में ही रुक गए। 8 जुलाई 2024 को गांव में किसी के घर शादी थी। मुंशी बिंद अपने पूरे परिवार के साथ इस शादी में शामिल हुआ था और सभी ने पूरी रात कार्यक्रम का आनंद लिया। रात करीब 11 बजे सभी थके हारे घर लौट आए। मुंशी बिंद और उनकी पत्नी बाहर वाले कमरे में सोने चले गए, जबकि दोनों बेटे रामाशीष और आशीष अंदर वाले कमरे में सो गए। आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार बिस्तर पलट रहा था और उसे बेचैनी हो रही थी। जब यह बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वह चुपचाप बिस्तर से उठ गया और बिना किसी को बताए वह वापस उसी शादी के कार्यक्रम में चला गया। वहां डीजे बज रहा था और लोग तेज संगीत पर नाच रहे थे। आशीष भीड़ में शामिल हो गया और माहौल का आनंद लेने लगा, लेकिन फिर भी उसका चेहरा और मन साफ नहीं दिखाई दे रहा था, मानो उसके दिल में कुछ भारीपन छिपा हुआ था। लोग रात करीब 2 बजे तक डीजे की धुन पर नाचते रहे। सभी खुश थे और माहौल जश्न से भरा हुआ था। आशीष भी अपने दोस्तों के साथ डांस का आनंद ले रहा था, लेकिन जब उसे थकान महसूस होने लगी तो वह चुपचाप बिना किसी को बताए वहां से चला गया और अपने घर वापस आ गया। लेकिन घर पहुंचते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का नजारा देखकर वह बहुत डर गया और एक पल भी आराम किए बिना पागलों की तरह भागता हुआ उसी शादी के कार्यक्रम की ओर भागा, जहां डीजे अभी भी तेज संगीत बजा रहा था। आशीष की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, मानो वह ढोल की तरह ऊपर नीचे हो रहा हो। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। बिना कुछ कहे उसने डीजे बंद करवा दिया और कांपते हाथों से अपने घर की ओर इशारा किया। उसने आह भरते हुए कहा, किसी ने मेरे मम्मी पापा और भाई को मार दिया है। यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगा, मानो उसका दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। शोरगुल वाला माहौल एकदम शांत हो गया। जो कुछ था वह चला गया। सभी डर के मारे अपने घर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गईं। आशीष के माता पिता और भाई के शव खून से लथपथ थे। मुंशी बिंद के बड़े भाई राम प्रकाश बिंद, जो उसके घर से थोड़ी दूर पर रहते थे, उन्हें जैसे ही इस बात की जानकारी हुई उनकी नींद उड़ गई। वह जिस भी हालत में थे तुरंत घटना स्थल की ओर भागे। थोड़ी ही देर में परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। राम प्रकाश और उनकी मां अंदर से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि और किसने ऐसा भयानक कदम उठा लिया, क्योंकि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वे सरल और शांत स्वभाव के लोग थे। उसी रात गांव के चौकीदार रामनयन ने नंदगंज थाने के थाना अध्यक्ष शमसुद्दीन अहमद को फोन पर यह दर्दनाक खबर दी। उस समय शाम के करीब 4:30 थे।
वह इतनी जल्दी में थाने लौटा था और आराम करने ही वाला था कि उसे यह भयानक खबर सुनाई दी। चौकीदार की बातें सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उनके मुंह से कई सवाल निकले। 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन क्यों? यह सब किसने किया? यह खबर सुनते ही एसएचओ अहमद के होश उड़ गए, मानो उनकी आंखों से नींद गायब हो गई हो। उन्होंने बिना देर किए तुरंत कुछ सिपाहियों को साथ लिया और तेजी से घटना स्थल की ओर निकल पड़े। यह जगह थाने से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। एसएचओ अहमद ने जैसे ही वह खौफनाक मंजर देखा तो उन्होंने तुरंत जिले के पुलिस प्रमुख एसपी ओमवीर सिंह को इसकी सूचना दी। इस खौफनाक हत्या की खबर मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जानकारी पुलिस प्रमुख पीयूष मोड़िया तक भी पहुंची तो उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को जल्द से जल्द इस हत्याकांड को सुलझाने और सभी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के आदेश दिए। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतकों के शवों की जांच की। शुरुआती जांच और उस समय के हालात से यह साफ हो गया था कि तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। घर की हालत देखकर पुलिस को लगा कि लूटपाट का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि घर का सारा सामान जस से ढका हुआ था। इससे साफ था कि हत्यारों का मकसद हत्या करना ही था। इसके बाद पुलिस ने शवों के पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मुंशी बिंद के बड़े भाई राम प्रकाश से पूछताछ की तो उसने अहम बात बताई। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले पड़ोसी राधे बिंद ने फोन पर मुंशी को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल कुछ दिन पहले गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें राधे बिंद का पक्ष कमजोर पड़ गया था। तभी से वह मुंशी से नाराज था। राम प्रकाश के बयान के आधार पर पुलिस ने राधे बिंद को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे थाने लाकर राधे से पूछताछ की गई तो वह खुद को बेकसूर बताता रहा। उसने कहा कि राम प्रकाश और उसके परिवार वाले उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच पहले से ही कुछ कहासुनी चल रही थी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोपहर में शवों को अंतिम संस्कार के लिए राम प्रकाश को सौंप दिया। लेकिन मामले की गहराई से जांच करते हुए पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सुराग मिलते ही पुलिस की एक टीम श्मशान घाट की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचने पर पता चला कि तीनों शवों का अंतिम संस्कार हो चुका था और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। इसी बीच पुलिस ने परिवार के एकमात्र जीवित बचे सदस्य आशीष को चुपचाप थाने बुला लिया। यह देख सभी हैरान रह गए। राम प्रकाश भी उसके साथ थाने आ गया। थाने में आशीष से कड़ी पूछताछ की गई। शुरू में तो वह गोलमोल बातें करता रहा और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि बचना मुश्किल है तो उसने हार मान ली और चुप्पी तोड़ दी। उसने कांपती आवाज में स्वीकार किया कि उसने अपने मां, पिता और भाई को मार डाला है। उसने आगे कहा कि उसका अपने बड़े भाई रामाशीष को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने उसे मां और पिता को मारते देखा तो वह चीखने लगा। इसलिए पकड़े जाने के डर से आशीष ने रामाशीष को मार डाला। आशीष पुलिस के सामने अपनी करतूत ऐसे बता रहा था जैसे उसने कोई बड़ी रेस जीत ली हो। ना तो उसके चेहरे पर डर का कोई निशान था और ना ही किसी तरह का अफसोस। इसके विपरीत उसे अपने ऊपर गर्व हो रहा था। उसकी बातें सुनकर उसके चाचा राम प्रकाश बिंद हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही आशीष है जिसे वह हमेशा मासूम और सरल देखते आए थे। लेकिन माता पिता के प्यार में पला बढ़ा 18 वर्षीय आशीष एक लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस बचकानी मोहब्बत का सच बेहद चौंकाने वाला था। तो आइए जानते हैं इस अपराध की कहानी विस्तार से। मुंशी बिंद के बगल वाले मकान में राधे बिंद अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां। गाजीपुर में रहकर राधे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए वह खूब मेहनत करता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी नंदिनी बिंद थी, जो 16 साल की थी। वह राधे की आंखों का तारा थी। वह नंदिनी से इतना प्यार करता भी क्यों ना करता। नंदिनी इतनी होशियार और समझदार थी कि घर में सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। नंदिनी पढ़ाई में होशियार थी। वह हर काम में अच्छी थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। जितनी समझदार थी उतनी ही सुंदर भी थी। उसका मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और मीठी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी।
उसकी खूबसूरती और मासूम अदाओं पर कोई भी मोहित हो सकता था। उसका चेहरा और चाल इतनी नाजुक थी कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। जब वह अपने बालों की लहरों से खेलती थी तो उसकी आंखें गहरी झील की तरह लगती थीं। जब वह हल्के से मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे फूल खिल गए हो। उसकी मौजूदगी में एक खास रोशनी होती थी। ऐसे में उसके पड़ोस में रहने वाला आशीष उसे कैसे न छू सकता था। आशीष भी नंदिनी को बहुत पसंद करने लगा था। आशीष उसे छुप छुप कर देखा करता था और धीरे धीरे उसके दिल में नंदिनी के लिए गहरा प्यार पैदा हो गया। एक शाम नंदिनी गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। वह छत पर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी और उसके बाल उड़कर उसके गालों से टकरा रहे थे। वह उस पल में पूरी तरह खोई हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि सामने वाली छत से कोई उसे घूर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि आशीष था। उस दिन से आशीष का ध्यान हमेशा नंदिनी पर ही रहता था। उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठता था। जब भी वह नंदिनी को देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो और नंदिनी अब उसे अनदेखा नहीं करती थी। जब नंदिनी की नजर आशीष पर पड़ती तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमरे की तरफ भागती। उसकी मुस्कुराहट में एक खास अपनापन था। धीरे धीरे नंदिनी के दिल में भी आशीष के लिए भावनाएं पैदा होने लगीं। फिर एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। प्यार का इजहार हो चुका था। अब उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। वह अक्सर मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने बुनते। आशीष और नंदिनी का प्यार सच्चा और मासूम था। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर समाज और परिवार के डर से वह अपनी भावनाएं किसी से कह नहीं पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन नंदिनी का परिवार किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और नंदिनी घर पर अकेली थी। आशीष को यह बात पहले से ही पता थी। उस दोपहर आशीष अपने घर से धीरे धीरे निकलकर नंदिनी के घर की ओर चल पड़ा। उस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नंदिनी से मिलने के लिए आतुर था। अचानक आशीष को अपने सामने देखकर नंदिनी हैरान रह गई। वह डरते हुए बोली, तुम इस समय यहां कैसे आ गए? अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा? आशीष मुस्कुराया और धीरे से बोला, हां, मैं आया हूं, और अगर कोई मुझे देख भी ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी का डर नहीं है। नंदिनी ने धीरे से पूछा, क्या कोई जरूरी बात थी? आशीष ने एक गहरी सांस ली और कहा, हां, बहुत जरूरी बात है नंदिनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे हर पल डर लगता है कि कहीं हमारा परिवार हमारे प्यार का दुश्मन ना बन जाए। नंदिनी ने उससे सहमति जताई। हां, यह डर मेरे दिल में भी है। मैं भी कई बार सोचता हूं कि अगर मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। आशीष ने उसकी आंखों में देखा और आत्मविश्वास से कहा, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैं सब संभाल लूंगा। मेरा प्यार सच्चा है हीरे जैसा। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। नंदिनी डर गई। नहीं आशीष, ऐसा मत कहो। हम दुनिया से लड़ लेंगे पर हार नहीं मानेंगे। मम्मी पापा को प्यार से समझा देंगे। फिर दोनों एक कोने में बैठकर घंटों बातें करते रहे। उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बसा ली थी जिसमें वे साथ रहने को आतुर थे। पर कुछ समय बाद नंदिनी के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। यह सब जानकर उसके पिता राधे बिंद आग बबूला हो गए। उन्होंने पहले नंदिनी को डांटा और फिर आशीष को कोसा। उन्होंने मुंशी बिंद को बुलाया और चेतावनी दी कि अपने बेटे का संभाल कर रखना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुंशी बिंद ने राधे को शांत करने की कोशिश की और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आकर सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने बेटे को अभी समझाता हूं। फिर उन्होंने आशीष को बुलाया और उसे खूब डांटा। कहा, तुम अभी छोटे हो, पहले पढ़ाई करो। बाद में तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करा दूंगा। तुम नंदिनी को अकेला छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आशीष अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे अपने पिता की बात पसंद नहीं आई। वह प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि नंदिनी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह किसी भी कीमत पर उससे अलग नहीं होना चाहता था। जब राधे बिंद ने देखा कि आशीष सुधर नहीं रहा है तो उसने मुंशी को फिर चेतावनी दी। हद हो गई है, अपने बेटे को रोको, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फिर मत कहना कि तुमने उसे नहीं बताया। जब भी राधे बिंद शिकायत करता तो मुंशी बिंद नाराज हो जाता। उसने अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी।
वह अपनी माँ और भाई के बारे में ऐसे बात करता था जैसे उड़ रहा हो। उल्टा अगर वह कुछ समझाता तो उनसे लड़ने लगता। आखिर में हालातों के चलते मुंशी बिंद को अपना गांव गजीपुर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह राधे बिंद ने गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में आशीष, उसके पिता मुंशी बिंद और भाई रामाशीष को बुलाया गया। जब वे पंचायत के सामने पहुंचे तो मुंशी बिंद और उसका बेटा आशीष काफी नाराज हुए। बेटे की हरकतों से घर की इज्जत तार तार हो गई। पंचायत में सबके सामने बेइज्जती हुई। पंचायत ने फैसला लिया कि अब लड़का लड़की को उनके परिवार वालों की कड़ी निगरानी में रखा जाए और उन्हें किसी भी हालत में मिलने ना दिया जाए। कई घंटों तक पंचायत चली और इस दौरान मुंशी बिंद सिर झुकाए बैठे रहे। पंचायत के बाद परिवार वालों ने आशीष पर सख्त पहरा लगा दिया। सख्ती से तंग आकर आशीष को अपने ही माँ बाप दुश्मन लगने लगे। उसकी सोच में अब एक खतरनाक बदले की भावना ने जन्म ले लिया। उसने मन बना लिया कि जो भी उसके प्यार में रोड़ा बनेगा वही उसका दुश्मन है, चाहे वह उसके अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। इस घटना के बाद आशीष अपने ही परिवार के खिलाफ हो गया और उनसे छुटकारा पाने के लिए खतरनाक योजनाएं बनाने लगा। लेकिन हर बार वह असफल हो जाता था। माता पिता की डांट और सख्ती ने उसे और जिद्दी बना दिया था। दूसरी ओर उसकी हरकतों से पूरे परिवार की गांव में बदनामी हो रही थी, इसलिए उसके परिवार वाले और सख्त हो गए थे। वे उसे किसी भी हालत में नंदिनी से मिलने नहीं देना चाहते थे। उन्हें यह भी पता था कि नंदिनी के पिता राधे बिंद ने आशीष को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन आशीष यह नहीं जानता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता ही उसके प्यार के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं। परिवार की सख्ती से तंग आकर उसने उन्हें मारने की योजना बना ली। अब उसे बस सही समय का इंतजार था। आखिरकार 8 जुलाई 2024 को उसे लगा कि यही सही समय है।